नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फियरलेस लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। भारत के लीजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और मोहक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनकी विरासत की यात्रा पर निकलेंगे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस महान व्यक्ति की असाधारण यात्रा का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को भारत के ओडिशा राज्य के कटक में हुआ। उनकी कम उम्र से ही अद्भुत नेतृत्व क्षमता, भारतीय स्वतंत्रता के लिए अटूट समर्पण और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करने की दृढ़ता प्रकट होती थी। बोस की देशभक्ति ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जहां वे तेजी से उच्च पदों तक पहुंचे। हालांकि उन्हें पार्टी की माध्यमिक दृष्टिकोण से निराशा हुई और उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करने के लिए एक और उग्र पथ की खोज की। 1941 में बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक्सिस शक्तियों से सहायता की अपेक्षा की। उन्होंने जर्मनी और फिर जापान की यात्रा की, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है, की स्थापना की। आईएनए में भारतीय सैनिकों और देशभक्तों का समावेश था, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के प्रतिबद्ध थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व कौशल और करिश्माई व्यक्तित्व ने आईएनए को प्रेरित किया और अनगिनत भारतीयों को मुक्ति के लिए संघर्ष में शामिल होने का प्रेरणा दी। उनके मार्गदर्शन में आईएनए ने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसका अंतिम उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना था। बोस का प्रसिद्ध नारा "मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" जनमानस में गहराई से गूंजा, जिसने देशभक्ति और त्याग की भावना को प्रचुरता से उत्पन्न किया। आईएनए ने बर्मा, अब म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में जापानी सेनाओं के साथ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी, जिससे ब्रिटिश को महत्वपूर्ण हानि पहुंची। बोस का दृढ़ निर्णय सिंगापुर में एक अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार यानी आजाद हिंद सरकार की स्थापना करने का और उसे वहां जापानी कब्जे के तहत रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए आशा और शासन का प्रतीक बनाने का, बोस की निष्ठावान इच्छा को और दृढ़ता को दर्शाता है। आजाद हिंद सरकार ने जापानी कब्जे के तहत रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए आशा और शासन का प्रतीक का कार्य किया। चुनौतियों के बावजूद, जैसे कि संसाधनों की कमी और अनुकूल परिस्थितियों का सामना करना, बोस की अदम्यता भरी आत्मा और नेतृत्व गुण स्वतंत्रता की ज्योति को प्रज्वलित रखते रहे। उनके प्रयासों और आजाद हिंद सेना के सदस्यों द्वारा किए गए बलिदानों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गहरा प्रभाव डाला। दुखद रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन रहस्यमय परिस्थितियों के तहत कट गया। 1945 के अगस्त में, जब युद्ध समाप्त हो रहा था, तभी उन्हें ताइवान, तब के समय में फोर्मोसा, में एक विमान दुर्घटना में मिला। उनकी मृत्यु के आसपास के परिस्थितियों को लेकर आज तक विवाद और विचार विमर्श चलते आ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरता और भारत की स्वतंत्रता के प्रचारक के रूप में उनकी विरासत पीढ़ियों को आज भी प्रेरित करती है। उनका अटल समर्पण, साहस और दृष्टिभ्रमित नेतृत्व उनके स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष करने वालों के लिए आशा की दीपक की तरह है। उनके योगदानों को मान्यता देते हुए सुभाष चंद्र बोस को भारतीय जनता द्वारा प्यार से नेताजी के नाम से याद किया जाता है। उनकी राष्ट्रभक्ति, निस्वार्थता और अटल संकल्पना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव समर्पित है। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अडमित साहसिकता और अद्वितीय योगदानों को याद रखना चाहिए।
उनकी भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पण की अटलता और भारतीय राष्ट्रीय सेना की नेतृत्व की दृढ़ता आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए साहस, संकल्पना और त्याग की शक्ति का स्मरण कराती है। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.